आज की मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, तो आज की मूवी से हमें कुछ ऐसा ही मैसेज मिलने वाला है कि हम जिंदगी को बेहतरीन तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिनका नाम होता है पैम। पैम अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन पैम पहले से ही ऐसे अकेली नहीं रहती थी। इस बात का सबूत है उसके घर में टंगी हुई पिक्चर्स, जहाँ पे दो छोटी बच्चियों की पिक्चर्स हैं। पैम अपना रूटीन वाइज काम कर रही होती है, लेकिन तभी रेडियो पर न्यूज आता है कि इनके एरिया पर कोई तूफान आने वाला है। लेकिन पैम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पैम का दोस्त उसे ये कहकर रोकता है कि आज बाहर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन पैम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही स्पेशल था। बहुत ही अच्छे से वो अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर पैम को दो कार दिखाई देती है। एक गाड़ी तो एक कपल की थी। वो कपल आकर पैम को ये कहते हैं कि पहाड़ों में 2 दिन ट्रैकिंग करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। पैम यहाँ पर उनसे दूसरे कार के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोनों उसे ये कह देते हैं कि उन्हें इस कार के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही इस कार के मालिक के बारे में। और वो लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऊपर किसी को नहीं देखा था। एनीवे, इसके बाद पैम को वो दोनों बाय कहकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पैम का सफर भी शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन कुछ देर चलते ही उसका स्टिक टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती। वो एक जगह बैठकर वो अपने स्टिक को जोड़ने के लिए कोशिश करती है, और तभी हम देखते हैं कि वह का वेदर भी धीरे धीरे खराब होने लगा था। लेकिन पैम फिर भी नहीं रुकती। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर चलने के बाद पैम एक ब्रेक के लिए रुक जाती है। अब वहाँ पर जब उसका ब्रेक खत्म होता है, तब वहाँ पर बहुत ठंडी और बहुत जोर से हवाएं चलना स्टार्ट कर देती है। इतनी ठंड की वजह से वो अपना जैकेट पहन लेती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं जाती। इसके बाद वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ रही होती है, तब उसे एक बोट के पास कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई देती है। तो वो अपना व्हिसल बजाना स्टार्ट कर देती है, ताकि अगर वहाँ पर कोई हो तो वो उसके हेल्प के लिए आगे जा सके। पैम जब सीटी बजाते हुए आगे बढ़ रही थी, तब वो एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा बहुत ही ज्यादा डीप था। वो बहुत कोशिश करने के बाद उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, लेकिन वो फिर से उस गड्ढे में गिर जाती है और देन वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आती है, तब उस गड्ढे में बहुत ज्यादा बर्फ भर चुकी थी और तूफान भी बहुत ज्यादा तेज हो गया था। वो फिर भी कोशिश करती है बाहर आने की, लेकिन वो हार मान चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कुछ इमेजिन कर रही थी, और उसकी इमेजिन में उसका फ्लैशबैक दिखाई दे रहा था। उसके फ्लैशबैक में हम वही 2 छोटी बच्चियों को देखते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 2 छोटी बच्चियाँ इसकी ही बेटियाँ थी। इसके बाद वो दोबारा से अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करती है और वो उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। पैम को बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी, लेकिन उसकी पानी भी खत्म हो गई थी। अब उसको ऐसे ही रहना था। देन वो जाने से पहले उस गड्ढे को कवर कर देती है, ताकि आगे उस गड्ढे में कोई भी ना गिरे। इसके बाद जब पैम चलना स्टार्ट कर देती है, तब वो देखती है कि बर्फ के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, और वो इतने स्टॉर्म में भी बहुत आराम से बैठा हुआ था। जब वो पास जाकर उस आदमी को देखती है, तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने शॉर्ट्स पहने हुए थे। उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पैम उससे बहुत सवाल पूछती है, लेकिन वो आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। तो पैम उसका नाम जॉन रख देती है। पैम जल्दी से उसके जूते उतारती है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके पाँव पे फ्रॉस्ट बाइट हो चुकी थी। इसके बाद पैम जल्दी से उसे सॉक्स पहनाती है, और पैम जो भी एक्स्ट्रा सामान ले आई थी वो सब कुछ उस आदमी को पहना देती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। पैम उसको सही रास्ता दिखा रही थी, लेकिन जॉन तो बस इधर उधर चल रहा था। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से जॉन की माइंड शायद फ्रीज हो गई थी। पता नहीं उसकी माइंड इतनी ज्यादा फ्रीज होने की वजह से वो अपने सोचने समझने की शक्ति को भी खो चुका था, या फिर पता नहीं उसको ऐसा क्या हो गया था कि वो नीचे जाना ही नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी भी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। सडनली पैम नोटिस करती है कि जॉन उसके पीछे है ही नहीं। जॉन जा करके एक खाई के अंदर कूद जाता है, लेकिन वो खाई नहीं था। लेकिन वहाँ पर गिरने के कारण जॉन के पैर में और भी ज्यादा लग जाती है।
इसके बाद पैम उसको वहाँ से उठाकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन यहाँ पर जॉन को इतना ज्यादा भूख लगता है कि वह बर्फ चबाने की कोशिश करता है, लेकिन पैम उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि इसकी वजह से वो और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों हिम्मत करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रीज थी। यहाँ पर पैम की हिम्मत भी बहुत कम हो गई थी। वो जब एक ट्रीज को पकड़कर रेस्ट कर रही थी तभी जॉन स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। पैम भी उसके पीछे स्लिप होकर नीचे गिरती है। अब यहाँ पर पैम की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पैम अभी भी जॉन को हिम्मत दे रही थी। वो जॉन को हिम्मत देकर खड़ा होने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर जॉन कहता है कि मुझसे अब नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जॉन यहाँ पर खुद को मारने के लिए आया था, लेकिन पैम ने उसको यहाँ पर बचा लिया था। वो अभी भी पैम को बहुत बुरा भला कहता है ताकि पैम उसको उसके हालत में छोड़कर चली जाए, लेकिन पैम उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। पैम यहाँ पर उसे कुछ मेडिसिन देती है और उसको लास्ट शॉक्स भी पहना देती है। यहाँ पर पैम उसे एनर्जी के लिए कुछ चॉकलेट्स भी देती है और अब यहाँ पर पैम उसे वार्न करता है कि वो अब बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि अब यहाँ पर उन दोनों की जान खतरे में थी। जॉन यहाँ पर पैम को फोन के बारे में पूछता है, लेकिन पैम कहती है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है और कोई भी यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद रात हो जाती है और रात होते ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग चलते चलते एक रिवर के पास पहुँच जाते हैं। अब रिवर के ऊपर एक लकड़ी था। उस लकड़ी को पार करके उन दोनों को अपोजिट साइड में जाना था। पैम यहाँ पर जॉन को वार्न करती है कि वो बिल्कुल भी ना गिरे। पैम तो आराम से क्रॉल कर दूसरी साइड पर पहुँच जाती है, लेकिन जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो पैम जॉन को ये कहती है कि बिल्कुल भी गिरना मत, और ये सुनते ही जॉन ऊपर से नीचे गिर जाता है और पानी में गिरते ही कुछ ही सेकंड में वो उसके नजर से गायब हो जाता है। पैम यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि वो एक बेगुनाह की जान नहीं बचा पाई। लेकिन पैम जब चलते हुए थोड़ी देर आगे जाती है तो वो देखती है कि जॉन किनारे तक पहुँच गया है। पानी ने उसे किनारे तक पहुँचा दिया था। जॉन अभी भी जिंदा था। पैम उसे पानी से बाहर निकालती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पैम यहाँ पर जॉन को करेज करती है और इस बार तो जॉन भी जोश में आ जाता है। अब रात भी बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी पैम जॉन को हिम्मत देती रहती है। वो जॉन को यह कहती है कि एक गाना गाओ ताकि जॉन का ध्यान ना भटके। इसके बाद हम देखते हैं कि पैम फिर से अपनी इमेजिन में अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोच रही होती है। खैर, इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों रोड के करीब आ जाते हैं और वहाँ पर वो नोटिस करते हैं एक कार को। वो दोनों चिल्लाकर कार को आवाज लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कार तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। उनको यहाँ पर बचने की एक उम्मीद मिली थी, लेकिन वो उम्मीद भी चली गई थी। जॉन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन थोड़ी देर पहुँचने के बाद वो दोनों आखिरकार अपने कार तक पहुँच चुके थे और इनका मिशन भी खत्म हो जाता है। जॉन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी पैम को थी क्योंकि पैम ने अपने साथ साथ एक सर्वाइवर की जान भी बचा ली थी। पैम जॉन को कार के पास रखकर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब पैम देखती है कि जॉन भागकर अपने कार में बैठकर उसे बिना बताए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर पैम जॉन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जॉन तो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर पैम के साथ साथ हम व्यूअर्स को भी ये बात समझ नहीं आई कि जॉन ऐसे क्यों भाग कर गया। यहाँ पर जॉन ने पैम को थैंक यू तो दूर बाय तक नहीं कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पैम घर वापस आ चुकी थी। पैम घर वापस आकर खाना खा रही होती है और वो खाना खाते खाते हंस भी रही थी और रो भी रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पैम बाथटब में जाकर नहाती है और नहाते हुए भी वो बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पैम सो जाती है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो अपने रूम में सांस तक नहीं ले पा रही थी। और देन वो जल्दी से अपने बच्चियों के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी बच्चियों की लाशें पड़ी हुई थी। वो उन लाशों को सॉरी कहती है और रोने लगती है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी नहीं हो रहा, ये हुआ था कल के दिन, एग्जैक्ट 1 साल पहले। इसीलिए कल का दिन पैम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कल का दिन इसके लिए कितना ज्यादा दुख भरा था और ये मरते मरते बची थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक आदमी की जान बचाई। इसके बाद अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो हर जगह टीवी और रेडियो पर उस आदमी की न्यूज ही चल रही होती है। इस आदमी ने जाकर पुलिस वालों को सब कुछ
कुछ बता दिया था। इस आदमी ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसने पैम का नाम जरूर बताया। लेकिन उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस जॉन से कुछ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहती थी। पैम उसका नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसने तो अपना नंबर कहीं भी नहीं दिया होता है। अगले दिन पैम के घर में एक रिपोर्टर आता है। अब पैम हीरो बन चुकी थी, लेकिन पैम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन एक कॉफी शॉप में वो जॉन को देखती है। जॉन यहाँ पर पैम को उसके कपड़े लौटाने आया था, लेकिन पैम को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। पैम को तो बस अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे। अब जॉन यहाँ पर खुद ही सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है। वो ये कहता है कि कई साल पहले कल ही के दिन ही वो जिसको चाहता था वो इस पहाड़ियों में गायब हो गया था। वो उन पहाड़ियों में उस लड़के को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली थी और ये बात कहीं ना कहीं उसको पता थी। तभी वो उस माउंटेन में बैठ जाता है और बैठकर अपनी आंखें बंद कर ये इमेजिन करने लगता है कि वो लड़की आ जाए और उसे वहाँ से ले जाए। वो लड़की तो नहीं आती, लेकिन उसके बदले पैम आती है। पैम आकर उसकी जिंदगी बचा लेती है। अब यहाँ पर वो पैम से बहुत ज्यादा थैंकफुल था, क्योंकि पैम ने उसकी जिंदगी बचा ली थी। इसके बाद पैम भी अपना स्टोरी शेयर करती है कि कैसे कई साल पहले गैस लीक होने के कारण उसकी दोनों बेटियां मर गई थी, लेकिन ये बच गई थी क्योंकि इसके रूम की एक विंडो क्रैक थी। इसकी दोनों बेटियां 5 और 6 साल की थी। उनके मरने के बाद पैम ने सोचा कि वो मर जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने ये सोचा कि अब वो आगे जाकर ऐसे ही लोगों को बचाएगी, और उसने ऐसे ही अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि आगे जाकर पैम ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया और 67 के एज में वो पेट्रोल वॉलंटियर भी बनी। एक दुख को लेकर बहस जाने से अच्छा है कि सारी खुशियों को साथ लेकर चलो। और वो लकी लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ जीने का मौका मिलता है, और हमें अपनी लाइफ को वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, इस मूवी के वजह से हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलती है कि कैसे जिंदगी में खुशियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन किसी गम की वजह से जिंदगी को वहीं पर खत्म कर देने की बात सोचना बहुत ज्यादा गलत है। हमें खुशियों को ढूंढना चाहिए और उन खुशियों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।